हेलो दोस्तों, रेलवे कंपनी रेलटेल के बारे में वीडियो में बात करेंगे। फाइनल डिविडेंड की डिटेल्स जल्दी ही आने वाली है, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। बिजनेस को समझेंगे, डिविडेंड एनालिसिस भी इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो 9 जुलाई को होने वाली है और वहां पर डिस्कशन होने वाला है रेलटेल की तरफ से फाइनल डिविडेंड का दोस्तों। अब जब डिविडेंड की बात हम कर रहे हैं तो डिविडेंड एनालिसिस भी हम यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए, डिविडेंड रेलटेल की तरफ से अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, 2 बार उनकी तरफ से डिविडेंड आ रहा है। जैसे इस बार ऑलरेडी आप देखेंगे फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं एक डिविडेंड आया है ₹1.5 का। अब हमको पता चलेगा 9 तारीख को कि कितना का यहां पर डिविडेंड यहां पर आ रहा है। अब पिछले साल के जो डेटा है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले साल जैसे जनवरी में एक इंटरिम डिविडेंड आया था ₹1.75 का, और फिर एक्स डेट आते आते फिर पूरा साल का लगभग 6 महीने ही कंप्लीट हो गए थे, तो 65 पैसे का डिविडेंड आया था। तो टोटल ₹2.40 का डिविडेंड आया था। अगर मैं इसी को एनालाइज करता हूं, ₹2.40 का ही अगर मुझे नंबर एनालाइज करना है, तो देखिए यहां पर अभी ₹2.40 का पिछले साल का डिविडेंड और शेयर प्राइस 133 इस मोमेंट पे चल रहा है जब ये मैं वीडियो में बना रहा हूं। तो डिविडेंड यील्ड लगभग 1.8% की हो रही है रेलटेल की तरफ से। तो साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक जनवरी, फरवरी या मार्च के समय में, और जो दूसरा डिविडेंड है वो अभी तो देखिए, अभी जो जुलाई 9 को तो सिर्फ डिविडेंड की डिटेल्स ही आएगी, लेकिन जो एक्स डेट है या रिकॉर्ड डेट है वो आते आते सितंबर का महीना पिछले कुछ सालों से हो रहा है। इस बार का क्या होगा, हमको जब डिटेल्स आएंगी तो हमको पता चलेगा। अब रेलटेल को अगर हमको और डिटेल में समझना है तो देखिए, इमेजिन करिए आप एक रेलवे स्टेशन में हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रेन स्टेशन में आप जा रहे हैं, और जनरली होता है ना कि फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा पहले हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो समझ लीजिए आप रेलवे स्टेशन में जल्दी पहुंच गए, बोर भी हो रहे हैं, क्या करेंगे। तो भी आपको ऑप्शन आता है कि रेल वायर की तरफ से आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते हो। और इनफैक्ट भारत में 6000 से ज्यादा स्टेशंस में, बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, यहां पर वाईफाई जो स्टेशंस है वहां पर इनेबल्ड है। तो ये इनेबल कौन कर रहा है? वो कंपनी है रेलटेल। जब हम उनके बारे में बात करें तो बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें से एक ये जो बिजनेस है रेल वायर का, वो रेलटेल के द्वारा यहां पर संचालित होता है। अब कैसा यहां पर उनकी तरफ से बिजनेस हुआ है तो ध्यान लेते हैं। तो देखिए, उनका अगर इनकम बोले तो ये डबल हुआ है। अगर फाइनेंशियल ईयर 18 से 23 की बात करें, 5 साल में डबल बिजनेस हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 1031 करोड़ था और अभी 2002 करोड़ हो गया है। ठीक है, अब ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे अच्छा ग्रोथ है, 1577 करोड़ से 2002 करोड़ का। तो ये एक पार्ट हुआ जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इनकम जो है, उनका जो सेल्स है, ये अच्छा खासा बढ़ा है। अब प्रॉफिट्स में जब हम जा रहे हैं तो प्रॉफिट में वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। अब देखिए, अगर 5 साल का अगर इनकम डबल हुई है तो 5 साल में आप प्रॉफिट देखिए 158 करोड़ से डबल नहीं हुई है, जो कि लगभग 320 करोड़ के आसपास हो रही है। नहीं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं, 189 करोड़ ही हुआ है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर यहां पर आप देखिए सेल्स कितना बढ़ा है, 1577 करोड़ से 2000 करोड़, लेकिन यहां पर प्रॉफिट्स इनफैक्ट कम हुए हैं। जो कि एक चीज क्या बताती है, एक हिंट क्या बताती है कि जो रेलटेल है उनके मार्जिन्स 13% से घटकर 9.4% यहां पर हो गए हैं। मतलब उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स यहां कम हुए हैं। उनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वहां पर कम मार्जिन उनको अभी इस मोमेंट पर मिल रहा है, जो बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बिजनेस एनालिसिस में इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी के पास भविष्य के लिए कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है। तो ये लगभग 4500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर बुक भी है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उनके लगभग 15,000 एटीएम का जो ऑफलाइन जो एटीएम है उनका मेंटेनेंस का उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 4G उनको वहां पर करने का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी है। DRDO की तरफ से है, बेंगलोर मेट्रो रेल की तरफ से है, फिर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पुडुचेरी NMDC की तरफ से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, यहां पर तो प्रोजेक्ट्स उनको बहुत मिल रहे हैं। तो 4500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं प्रोजेक्ट्स में यहां पर कम हो रहे हैं। अब जब हम रेलटेल को एनालाइज कर रहे हैं, 2000 करोड़ का उनका अगर सेल्स हुआ है और 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ये ऑर्डर बुक जितना ज्यादा बढ़े वो उतना अच्छा रहेगा। ये है कुछ फंडामेंटल्स, जहां पर मार्केट कैप अभी 4266 करोड़ की है। मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है जब रेलटेल को हम आप एनालाइज यहां पर कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास में, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% ठीक ठाक कहा जाएगा।
ना के बराबर डेट है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का यहाँ पर पूरा सपोर्ट है और बिल्कुल डेट फ्री है या ना के बराबर डेट है, ये भी एक पॉजिटिव चीज ही है। यहाँ आपके सामने मैं यहाँ पर इकरा की रिसर्च रिपोर्ट फरवरी 2023 की रिसर्च रिपोर्ट है लेटेस्ट, जहां पर उनको AA- की रेटिंग मिली है। इनफैक्ट उनका जो आउटलुक है वो स्टेबल से रिवाइज होकर पॉजिटिव हुआ है। तो AA- आप ऐसा मान सकते हैं, AAA सबसे बेस्ट होती है, फिर उसके बाद AA+, फिर AA- होती है। तो रेटिंग भी अगर आप कहेंगे तो एक अच्छी रेटिंग कही जाएगी। चिंता कब होती है? BB की रेटिंग या B की रेटिंग या C या D की रेटिंग में तब चिंता होती है। तो रेटिंग भी मजबूत है, लेकिन यहां क्या देखना है? ऑर्डर बुक देखना है और मार्जिन जो कि हमको दिख रहे हैं, मार्जिन किस हिसाब से कम हुए हैं, वो बढ़ रहे हैं या नहीं, वो देखना है। बाकी रेलवे का यहां पर ओनरशिप है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है और साथ साथ में उनका 62,000 किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है। रेलवे के इंपॉर्टेंट जो सिग्नलिंग सिस्टम है या फिर जो उनके इंटरनेट सिस्टम है, रेलटेल एक बड़ा प्लेयर यहां पर आप मान सकते हैं। बट रिस्क भी है बिजनेस में, जिसको हमने देखा है कि मार्जिन अभी डिक्लाइन कर रहे हैं। अब ये कब बिजनेस एनालिसिस में जरूरी हो जाएगा? जब Q1 Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तो हमको देखना होगा कि मार्जिन का किस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और ऑर्डर बुक भी। क्योंकि देखिए 2000 करोड़ का अगर सेल्स है और 4,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है तो ये 2 टाइम्स के आसपास हो रही है। ये जनरली अगर 3-4 टाइम्स हो तो और ज्यादा कंफर्ट आता है। इनफैक्ट मार्जिन कम हुए हैं, उसका रीजन भी है कि वो कुछ लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो भी जा रहे हैं, तो ये एक कारण है। और उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट किया था, तो उनकी जो सब्सिडी है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये एक की रिस्क है बिजनेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो। बाकी अभी फिलहाल अगर हमको रेलटेल को देखना है तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है जहां पर फंडामेंटल्स कुछ मजबूत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा मार्जिन्स का बढ़ना और ऑर्डर बुक का बढ़ना आने वाले टाइम में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और 9 जुलाई का हम वेट करेंगे जब हमको डिविडेंड के बारे में डिटेल्स आएगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।